अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये रेस्पिरेटरी कंडीशन की थर्ड वीडियो है जिसमें आपको मैं ना मैनेजमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस टीबी और निमोनिया पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें सबसे पहले आपने फुल डिस्कशन करनी है प्रायर टू कंसेप्शन पेशेंट के साथ, और उसके बाद पेशेंट को पोर लंग फंक्शन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन वालों को कहना है कि वो प्रेगनेंसी ना अवॉइड करें। ठीक है, एवरेज जो एज है ना वो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 28 ईयर है। प्री नेटल आपने काउंसलिंग ज़रूर करनी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इसमें ऑफस्प्रिंग विल बी ऑब्लिगेट कैरियर हो सकते हैं। पार्टनर इज़ फ्री ऑफ म्यूटेशन और 1 in 2 विल बी अफेक्टेड इफ़ ही इज़ अ कैरियर हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें जो है ना 5508 मोस्ट कॉमन जो है ना म्यूटेशन होती है। ठीक है, 80% केसेस में। व्हेन द पार्टनर ऑफ द वुमेन नेगेटिव म्यूटेशन से ग्रीन, देयर इज स्टिल अ 1 in 250 दैट द कैरियर एंड देयर फिर 1 in 500 चांस द बेबी विल बी हैव अ सिस्टिक फाइब्रोसिस। कॉम्प्लिकेशन हिमोप्टेसिस, निमोथोरिक एटिलैक्टेसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, नो हेजिटेशन परफॉर्मिंग चेस्ट एक्सरे और चेस्ट फिजियोथेरापी और ब्रोंकियल ड्रेनेज भी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। सीरियल लंग फंक्शन टेस्ट आप कर सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन के मोस्टली जो है ना सूडोमोनास एरिगोनोजा से होता है मोस्ट कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन, और इसमें आपने पेंसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ये सारी जो है ना सेफ़ हैं। ठीक है, इवन जेंटामाइसिन भी आप दे सकते हैं। तो उसमें जो है ना इसमें कार्डियोवास्कुलर स्टेटस के लिए आपने एकोकार्डियोग्राफी करानी है। पेंक्रियाटिक एंजाइम देखने हैं, शुड बी कंटिन्यू एंड द इंसुलिन लेवल एडजस्ट करना है। टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर वुमेन की अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, डाइटिशियन के साथ भी इन्वॉल्व करना है, और इसके अलावा रीजनल फीटल मॉनिटरिंग आपने जो है ना रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग करते रहना, और इसके अलावा जलन एनेस्थीसिया आपने अवॉइड करना है। फेशियल ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड हो सकती है लेबर के अंदर। अगर वुमेन एग्जॉस्ट हो जाए तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पर लॉन्ग वालसेल्वा मनूवर जो है ना प्रीडिस्पोज कर सकता है नीमोथोरिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाता है जी टीबी। तो टीबी के अंदर जो है ना आपने सबसे पहले जो कॉमन इन्फेक्शन है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। मोस्ट कॉमन अफ्रीका में एथनिक ग्रुप में अंदर कॉमन होता है, और HIV पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, इसकी जो केस फर्टेलिटी रेट है ना 1:133 है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका जो ना सेफ और इफेक्टिव है प्रेगनेंसी के अंदर। इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन जो है ना वो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, और ये काफ कंजक्टिवाइटिस एरिथमिया नोड्यूसम हो सकता है। ये सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना डिटेक्ट होता है 3 to 8 वीक्स लेटर बाय द पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पोस्ट प्राइमरी टीबी भी हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, मिलियरी टीबी हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस, मेनिंजाइटिस, बोन और जेंटो यूरिनरी टीबी हो सकती है। ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मोनटॉक्स टेस्ट जो है ना स्क्रीनिंग हाई रिस्क ग्रुप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और पॉजिटिव टेस्ट कंबाइन विद स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। फिर आप उसके जो है एक्सरे और स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं फॉर द माइकोबैक्टीरियम अगर ये पॉजिटिव आ जाता है। BCG जो है ना प्रिवेंट करती है 70% ऑफ द इन्फेक्शन को। पल्मोनरी जो मैनिफेस्टेशन है ना उसमें आपने मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है टीबी की, और इसमें आपने एक्सरे पे अपर लोब डेंसिटी और कैविटेशन, फाइब्रोसिस, प्लूरल अफियन, एम्फाइसीमा और कैल्सिफिकेशन मिल सकती है। स्पूटम को आप एग्जामिन करेंगे बाय फॉर एसिड बाय बेसिलाई बाय द जेड एंड स्टेनिंग, और ब्रोंकोस्कोपिक वॉशिंग भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है ना उसमें टिश्यू बायोप्सी पे डायग्नोसिस होता है। मोनटॉक्स जो है ना सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर, और इट इज़ अनएबल टू डिस्टिंग एक्टिव डिजीज फ्रॉम प्रीवियस टीबी और BCG वैक्सीनेशन। ट्रीटमेंट जो है ना उसके अंदर फेम्पेथीन, आइसोनाइजिन, पायराजिनामाइड, ठीक है, और एथम्ब्यूटल आप दे सकते हैं, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के केस में मैकासिन और कैनामाइसिन और एथिनोमाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि टीबी का रिलेशनशिप बिटवीन प्रेगनेंसी और टीबी। तो प्रेगनेंसी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द टीबी, और डिले इन एडिक्वेट थेरेपी इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीमेच्योरिटी IUGR। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कंजेंटल टीबी की रेयर है, लेकिन जो है ना लेटरल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर और अदर क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ना वो डिलीवरी के बाद हो सकती है। मोर लाइकली व्हेन द इन्फेंट इन्फेक्शन एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया डायग्नोसिस टीबी है कि लियन फर्स्ट वीक में अगर हों, या केजियाटिक ग्रैनुलोमा बनी हो, हिस्टोलॉजी पे जो है हिस्टोलॉजी पे एविडेंस हो, और एब्सेंस ऑफ टीबी अदर केयरर ऑफ द चाइल्ड, तो आपने जो है ना या फिर कॉन्जेंटल टीबी वाले फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, पैडोसिप्लिनोमेगैली और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट है ना टीबी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डायग्नोस करता है फिजिशियन, और इसमें आइसोनाइजिन, फेम्पेथिन और एथम्ब्यूटोल इनिशियली देते हैं 9 मंथ टोटल। और जो इसके साइड इफेक्ट्स है ना डीमाइलिनेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिड के साथ जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय विटामिन B6 के थ्रू पायरिडॉक्सिन दे के। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉमन है। ठीक है, इसलिए पेशेंट के जो आपने ना
नॉर्मली रेट जो है ना इसके साथ 2 to 3% है, सेम ही है। फीटल जो ऑकुलर टॉक्सिसिटी ना वो इथम्ब्यूटल के साथ है, और इसके अलावा पायराजिनामाइड भी आपको जो है ना, ऑल दो जो है पायराजिनामाइड भी अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रीवियस फेवरेट ड्रग थी ट्रीटमेंट की, लेकिन इसके साथ जो है ना फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कंप्लाइंस मेजर प्रॉब्लम है, आपने पेशेंट को इनकरेज करना है मेडिकेशन के लिए। ऑल एंटी टीबी ड्रग्स जो है ना मेंशन इन द कंपैटिबल विद द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। एक्टिव टीबी सफरर जो होते हैं ना, नॉन इन्फेक्शियस विद इन 2 वीक्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक एमसीक्यू है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं। मदर स्टिल उसका स्पूटम पॉजिटिव है, specialist infection control nursing will be necessary. A newborn should be immunized with BCG, also given prophylactic antibody isoniazid भी उसको देनी है और BCG भी देनी है। Separation of the infant from mother not necessary unless she is non-compliant or another care or a family member highly infectious. तो इसमें जो है ना आपने प्लेसेंटा को माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड देना। एविडेंस ऑफ वेस्टेड बाय शुड इंक्रीज द सर्विलेंस ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निमोनिया। तो निमोनिया नो कॉमन नहीं है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर HIV और सिस्टिक फाइब्रोसिस वालों में कॉमन है। इसमें जो रिस्क है ना वो प्री टर्म डिलीवरी का IUGR का रिस्क है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना स्पूटम आपने सेंड करना माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और ब्लड को कल्चर करना माइक्रोप्लाज्मा और वायरल एंटीबॉडीज़ के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका जो है ना मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। पेंसिलिन, मैक्रोलाइड, सेफ्रोस्पोरिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन आप अगर एटिपिकल निमोनिया उसमें दे सकते हैं, और पेंसिलिन एलर्जी वालों में सेफ्लोस्पोरिन दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है ना उनको आपने 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्राइजोन और इथ्रोमाइसिन के साथ ट्रीट करना है। नेक्स्ट है कि लेस कॉमन जो कॉजेज़ है ना, क्लेप्सेला, कोक्सेला, बर्नाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, और ये सारे जो है ना कॉमन है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सूडोमोनास है ना, ये मोर कॉमन है